नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं गाजियाबाद जिले के धौलाना विधानसभा क्षेत्र में। इलाका है मसूरी, वो इलाका जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो इलाका जहां से एमआईएम के मुखिया, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनाव प्रचार की एक तरह से शुरुआत की थी। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और यहां से लेकर मुरादाबाद तक गए। मुरादाबाद में भाषण भी दिया। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं बीते 4-6 दिनों से यूपी के अलग अलग इलाकों में ये जानने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जैसा कि वो ऐलान कर चुके हैं, तो क्या मुसलमानों के वोट बटेंगे? क्या मुस्लिम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जहां बहुतायत में है वहां प्राथमिकता देंगे? वो इसलिए भी कि अब तक मुसलमानों के ज़्यादा वोट बीते 2 चुनावों से समाजवादी पार्टी को मिले हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोटर मानती है। असदुद्दीन इस ऐलान के साथ चुनाव में आ रहे हैं कि अब तक मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ वोट बैंक की तरह, उनके हितों की हिफाजत किसी पार्टी ने नहीं की, इसलिए हम चुनाव मैदान में। तो मैं इस इलाके में मसूरी में अभी इस बाजार से गुजरते हुए कुछ लोग दिखे, मैंने इन्हें इकट्ठा किया, कुछ लोग मुझे देखकर आ गए, तो मैंने सोचा इनसे भी बात करें। और मैं आपको बताऊं, अगले कई दिनों तक मैं एक तरह से सर्वे करने की कोशिश करूंगा, कैंडिड, बिना किसी प्लानिंग के। ये भी यहीं आसपास के लोग हैं। ऐसे अलग अलग इलाकों में जाऊंगा, किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, जो भी मुस्लिम मिलेंगे उनसे बात करूंगा कि उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके सवाल क्या हैं। वो किसे अपना हितैषी मानते हैं, किसे अपना रहनुमा मानते हैं, वो तब जब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद यूपी में चुनाव होने। तो इसलिए यहाँ कुछ चेहरे हैं, इनसे बात करते हैं। कल शुक्रवार है, कल किसी शहर में भी रहूंगा, लेकिन शुरुआत आज मसूरी इलाके से, और वो इसलिए भी कि एमआईएम हो सकता है इस सीट पर भी अपने उम्मीदवार खड़े करे, क्योंकि 4.25 लाख मतदाताओं वाले धौलाना विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो यूपी के उस 50 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां मुस्लिम मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं। अभी इस सीट पर पिछली बार 2017 में बीएसपी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार कहा जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ हो सकते हैं, लेकिन जीते तो थे बीएसपी के। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बीजेपी यहाँ मजबूती में है। क्या करेंगे इस बार मुस्लिम? सबसे पहले आपसे, मुसलमानों के मन में क्या है? अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ होती है, अभी सीट का अनाउंसमेंट जब होगा तब होगा, तो मुसलमानों की प्राथमिकता क्या होगी? मुसलमानों की प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी, और उसकी कुछ खास वजह हैं। 2014, 2017, 2019 में किसी भी पार्टी से कोई भी आया हो, मान लो पिछली विधानसभा में जो है यहाँ के मुकामी नेता थे असलम चौधरी बीएसपी से, लेकिन मुस्लिम गांवों की जितनी वोट थी वो मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी को गई। एक प्रमाण तो ये है। दूसरी बात यह है, मसूरी पर जब भी कोई संकट आया है, आजम खां, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उसके लिए उन्होंने उसका सॉल्यूशन दिया है और यहाँ की समस्याओं का समाधान किया है। लेकिन अगर ओवैसी आ गए तो ओवैसी के उम्मीदवार अगर आए, क्योंकि ओवैसी तो कहते हैं कि मुसलमानों का हर पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसके बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टी मुसलमानों की हितैषी है तो यूपी में 19% मुस्लिम है, उन्हें क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाती है? मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह क्यों इस्तेमाल करती है? इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ यूपी में। जहाँ तक धौलाना विधानसभा की बात है, यहाँ पे मसूरी जो है उसका केंद्र बिंदु है मुस्लिम वोटों का भी, धौलाना विधानसभा का भी। और यहाँ पे यूपी लेवल की और ज़िला लेवल की इतनी बड़े बड़े संकट और समस्याएं आई हैं कि वो पूरी दुनिया में जो है चला गया। वो जब सोशल मीडिया पे चला गया तो पूरी दुनिया ने देखा और उसको सुना। लेकिन क्या ओवैसी साहब दिल्ली से 32 किलोमीटर चल के यहाँ नहीं आ सकते थे उस दर्द को बांटने के लिए या उसको कुछ समाधान देने के लिए? एक ज़माना हो गया, उनकी तीसरी पीढ़ी है, अच्छा परिवार है, सियासत में है, हैसियत भी है उनकी, सब कुछ है। वो अपने इलाके में जो कुछ करते हैं उसको सब जानते हैं। मेडिकल कॉलेज ये सब कुछ जो है वो सेवा कर रहे हैं वहाँ लोगों की। लेकिन यहाँ जब संकट मसूरी पर होता है तो समाजवादी के अलावा और कोई मरहम रखने के लिए नहीं आया आज तक। तो मतलब आपके हिसाब से विकल्प अगर हो कि आपकी पसंद ओवैसी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और कोई भी,
तो आपकी पसंद? समाजवादी पार्टी। चलिए ऐसे एक एक करके पूछते हैं, और बार बार मैं कहूंगा, किसी को लग सकता है ओवैसी पर इतनी बात क्यों, लेकिन ओवैसी पर इतनी बात इसलिए क्योंकि ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में 19% वोटर हैं मुस्लिम वोटर, और ओवैसी पर बात इसलिए क्योंकि बिहार में 5 सीटें जीते, बंगाल में हालांकि जमानत जब्त हर सीट पर हुई, और अगर बैकग्राउंड में हम देखें 2017 के चुनाव, ओवैसी ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, सब पर जमानत जब्त हुई, कुल 2 लाख वोट मिले। लेकिन इस बार बहुत ताल ठोकने ओवैसी आ रहे हैं। क्या स्थितियां बदली हैं ओवैसी के लिए यूपी में? क्या वजह है कि 38 सीटों पर चुनाव लड़कर जमानत जब्त कराने वाली पार्टी इस बार 100 सीटों पर ताल ठोक रही है? कोई वजह तो है, जरा सुनते हैं। क्या लगता है आपको, मुसलमानों के लिए चॉइस क्या, और क्या मन में और क्यों? चॉइस तो यहाँ समाजवादी ही चल रही है, लेकिन ये अलायंस के ऊपर है, किससे अलायंस होता है। ओवैसी जी यहाँ एक्सपेरिमेंटल है। ओवैसी जी का इतना असर नहीं कह सकते कि मुसलमानों को लेकर या किसी को भी एकजुट कर ले, क्योंकि यहाँ समाजवादी ने एकजुट रखे हैं इनको, मुसलमान। लेकिन ओवैसी क्यों नहीं, मैं जरा ये समझना चाहता हूँ। नहीं, क्योंकि वो बाहर पार्लियामेंट के अलावा वो यूपी में उनकी एंट्री है। जैसे फर्स्ट पर्सन पे एक बार आता है तो उसको कोई इतने हवा नहीं होती उसकी, इतना पब्लिकली जानते नहीं, सिर्फ उसको देखते हैं पार्लियामेंट में देखा, बोलते हुए देखा, इधर उधर देखा, जो भी है। लेकिन यूपी में उनकी पहल है, और यूपी में पहल होने की वजह से जो है, लेकिन समाजवादी पे वो हावी नहीं हो सकते। अलायंस किससे होता है उनका, तब की बात अलग है, तब उनको कुछ तो कहते हैं समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों ने वंश की राजनीति करके मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये तो है। देखे, मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, अभी तक भी नहीं है कोई भी। खाली अकेले ओवैसी आए तो वो कभी हम लोगों का बहुमत नहीं है, लेकिन इतना है, पलड़ा भारी हो जाता है। जिधर मुसलमान वोट चली जाती है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो आपके हिसाब से आपका किधर पलड़ा भारी करने का? पलड़ा भारी तो समाजवादी का ही है, उससे जिसका अलायंस होगा वो इसका पलड़ा भारी रहेगा। चलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप क्या सोचते हो, अगर ओवैसी के उम्मीदवार आए, और मैं पूरे यूपी की बात करूं, इस धौलाना विधानसभा तो है ही, लेकिन 100 सीटों की बात है, मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर कैसे सोचता है? मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोटर ये सोचता है कि ओवैसी और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, बीजेपी हिंदुओं को भड़काने का काम करती है। बात एक ही है। ओवैसी की बात ले लो, कोई विकास की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता। आप डिप्टी सीएम के लिए कह रहे हैं, डिप्टी सीएम की वजह से हम ये कहो ना कि हमें 27% कोटा चाहिए मुसलमानों को, हम आपकी बात को मानेंगे। 27% कोटा चाहिए, रोजगार में चाहिए, IPS में चाहिए, चपरासी में चाहिए, सब चीज़ में चाहिए। उसके लिए कहे ना ओवैसी सिर्फ डिप्टी सीएम बनाने के लिए कर रहा, और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से ओवैसी मुसलमानों की पसंद नहीं है, या नहीं होनी चाहिए? क्या कह रहे हैं आप, जरा और बताइए थोड़ा। मुसलमानों की पसंद जब हो सकती है जब सबको साथ लेकर चलेंगे। अगर अकेले अकेले मुसलमानों को लेकर चलेंगे, 100 सीटों पर हराने का काम करोगे, तो मुसलमानों की कोई पसंद नहीं है। किसको हराने का काम करेंगे? जो सत्ता में आ रही है, सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, उसको हराने की कोशिश की जा रही है। अब से पहले तो नहीं आई ओवैसी जी। अब से पहले जो 2015 में जो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसमें 17 में हुआ था, 17 में हुआ था, उसमें ओवैसी जी नहीं आए, क्योंकि मोदी जी को पता थी कि वैसे उस समय भी 38 सीट पर लड़े, 2 लाख वोट कुल 38 सीट पर मिली, पार्टी लड़ी उनकी, मुरादाबाद में 5 सीट पर 38 सीट पर लड़े। अब 100 सीटों पर क्या जरूरत पड़ गई उनको, सिर्फ हराने के लिए, और कुछ काम नहीं है। मुसलमान इतना वोटर, मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है कि दूसरे के बहकाए में आ जाएगा। मुसलमान समझदारी से वोट करेगा, जिसको भी करेगा वो मुसलमान वोट करेगा समझदारी के साथ। क्या शुभ नाम है आपका? रियाज राणा। क्या करते हैं आप? भाई मैं तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड आदमी। चलिए कोई बात नहीं, एक एक कर सबसे बात करूंगा। एक इल्जाम इन्होंने लगाया कि जैसे हिंदू वोट को बांटने, हिंदू की राजनीति बीजेपी करती है, वैसे ही मुसलमानों के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए वो राजनीति होती है, ओवैसी करते हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप बोलिए अपनी बात, उनसे भी बात करेंगे। आप अपनी बात को, बुजुर्ग आदमी, थोड़ा आगे आ जाओ। आप क्या सोचते हो, क्या सोचता है मुस्लिम वोटर, क्या चाहता है मुस्लिम वोटर? मुस्लिम वोटर तो ये चाहता है अगर उसका वजूद बन जाए कुछ तो बन जाए, बनना अगर चाहिए तो बनना तो चाहिए है। अब नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं हो पा रही है, तो भैया सपा के पीछे हैं तो सपा ही चल रही है। सपा के पीछे हैं या नहीं है, मैं सवाल थोड़ा क्लियर चाहता हूँ कि जहाँ आप हो, यहाँ अगर MIM का भी उम्मीदवार हुआ, सपा का भी होगा, बसपा का भी होगा, कांग्रेस का भी हो सकता है हो, तो
आपकी पसंद क्या होगी? अभी फिलहाल तो ये हराने वाले ही काम चल रहा है, IM का, असुद्दीन का। अभी तो फिलहाल तो हराने वाला काम चल रहा है, कैंडिडेट हो हरावेगा किसको हराने वाला? सपा के उम्मीदवार को, और किसे। मतलब ओवैसी हराने वाला काम कर, जी अब तो हराने वाले काम हो रहे हैं जब वजूद नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं 100 सीटों पर हम लड़ेंगे और हम मुसलमानों का, जो अब तक मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे, हम उनके हक हुकूक की बात करेंगे। 38 सीटों पर 2017 में आप बता रहे हो आप, उसकी कंडीशन क्या थी, तो अब क्या होगा आगे को अल्लाह मालिक है, जो भी हो। तो आप भी वो ओवैसी जी के पक्ष में नहीं हो? नहीं जी, हाँ, इस बात को देख कर तो नहीं है। इस बात को देख कर आप भी मुस्कुराओ आ रहे हैं, मैं देखता, आप भी आगे आ जाओ, युवा हो, थोड़ा पीछे, थोड़ा खुल के बोलो, जरा समझ में आए, दर्शक को पूरा देश देखता है, समझ में आए। चूंकि चुनाव में 7 महीने हैं, 19% यूपी के मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम मन क्या कहता है समझ में तो आए, क्या बेचैनी है, क्या हलचल है? हमारे तो पसंद समाजवादी पार्टी है जी, बस। क्यों, जरा ये बताओ फिर। विकास के ऊपर विकास करा है, पूरी यूपी में काम करा है, हर जगह काम करा है, सबके लिए विकास। सबके लिए विकास, लेकिन मान लो ओवैसी जी आ रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं हम मुसलमानों का वो भला करेंगे, मुसलमानों के लिए वो सब करेंगे जो अब तक किसी सरकारों ने नहीं किया। कुछ नहीं होगा उन पर, क्यों? यहाँ उनकी कोई वोट नहीं है। ये वोट आप लोग दोगे तब ना होगा, जब आप पहले नहीं दोगे तो कैसे होगा? मतलब क्यों नहीं होगा, जरा समझाओ। अब के असल में कोई उन्हें वोट नहीं देगा। क्यों? अब के सब एकजुट होके मुलायम सिंह की पार्टी को जिताने का काम करें। मुलायम सिंह जी की पार्टी को जिताने का काम करेगा। आपके पास भी आ रहा हूँ, आप जरा बताओ क्या सोचता है मुस्लिम वोटर? मुस्लिम वोटर ही नहीं, यूपी इस बार जो है बदलाव चाहता है, क्योंकि यूपी जो है इस बार बहुत परेशान है। आप देखोगे किसानों को ले लो और नौजवानों को ले लो, रोज़गार नहीं है, लोगों की उम्रें जो है निकल गई। कोई जो है पुलिस की तैयारी में लग रहा है, कोई और तैयारी में लग रहा है, लेकिन नौकरी, कहीं नौकरी का कुछ भी चीज़ नहीं है। और सारी चीज़ें जो है मतलब बदलाव चाहते हैं, जनता जो है परेशान है इन 5 सालों के अंदर। हम मुस्लिम वोटर की जरा बात करें, वो तो सही है, चलो आपकी राय है। मुस्लिम जहाँ तक मुस्लिम वोटर की बात है तो मुस्लिम वोटर जो है ज़्यादातर अक्सरियत में जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है अभी तक। बाकी पीछे जो सरकार रही है उसमें काम भी किए हैं समाजवादी पार्टी ने, और ओवैसी साहब की एंट्री है, आ रहे हैं, देखते हैं कितना फैक्टर उनका रहता है, क्या कर पाते हैं। अगर ओवैसी का उम्मीदवार यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में हुआ तो? असल में अभी यहाँ इनकी शुरुआत है एक तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हो पाएंगे। तो ये भी कुछ अलग राय के हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के राय के दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हो? MIM ओनली। क्यों MIM ओनली? इसलिए तो लगता है जैसे वो यूट्यूब पे और फेसबुक पर कमेंट करते हैं MIM ओनली, तो वही कमेंट वाले लग रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल वही लग रहा क्या हूँ। शुभ नाम है आपका? अकबर अली नाम है मेरा। अख्तर अली साहब। तो क्यों अख्तर अली? सब एक तरफ है, आप एक तरफ क्यों हैं? सब एक तरफ है, आप दूसरी तरफ क्यों हैं? देखिए ये मेरे बुजुर्ग हैं, मुंशी नज़र मोहम्मद या डॉक्टर इमरान साहब हैं, रियाज राणा साहब हैं। ये एक एजिड आदमी हो चुका है मेरी नज़रों में। मेरी भी जब उम्र बढ़ती जा रही है, समाजवादी से जुड़े हुए ये एजेड आदमी है, देखिए युवा आदमी है। एक लड़का पीछे कहाँ गया अभी जो बोल रहा था, आपसे 10 साल छोटा लग रहा था। अभी और युवाओं से बात करते हैं। सब लोग समाजवादी से पुराने से जो समय से जुड़े हुए हैं। मेरा मानना यह है कि अब जो 2000 के बाद राजनीति बदली है, उसमें जो मेरे युवा लोग खड़े हैं सब जानते हैं कि MIM क्या चीज़ है। हाँ, समाजवादी को देखा हमने कि आज आज़म खान जो है कितने महीनों से जेल में बंद है। क्या अखिलेश यादव एक बार भी मिलने गए? खास करके ओवैसी साहब के वहाँ पहुँचने के पहले ही जो है वो सब जाने लगे उनसे मिलने के लिए। काश अगर ममता के 4 CBI ने उठाए थे, अखिलेश यादव उसी तरीके से धरने पे जाके बैठ जाते कि आज़म खान को रिहा करो, जिस तरीके से ममता ने अपने 4 MLA को रिहा कराया था, तो नज़ारा कुछ और होता। मेरे दिल में पिछले कुछ सालों से समाजवादी पार्टी के प्रति जो है वफादारी नहीं है। चलिए, तो ये MIM के पक्षधर हैं, यहाँ 7-8 लोगों में भी एक मिले और पीछे लोग देख रहे हैं। आप लोग भी आइए, आप लोगों से भी बात करेंगे। आइए, इनका जवाब आप देंगे, इनका जवाब देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि आज़म खां को गिरफ्तार किया, आज़म खां पर तमाम तरह के मुकदमे हैं, बीमारी में भी जमानत नहीं मिली। उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी को जैसे लड़नी चाहिए थी, वो समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। ये बहुत सारे लोग मुस्लिम आरोप लगाते हैं। इस बात को थोड़ी देर के लिए सही माना जा सकता है, लेकिन राजनीति का हिसाब किताब है खाली मुस्लिम वोटों के लिए। अगर वो एक सबसे बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर आज़म खां, अगर उनके लिए समाजवादी पड़ी खड़ी होती है तो बाकी सारी वोट जो है हिंदूज़ की वो कट जाएंगी उनसे, बिल्कुल कट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे RSS की आइडियोलॉजी चल रही है और सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। कोई कान पर सीधा हाथ से पकड़ रहा, कोई उल्टे हाथ से पकड़ रहा।
कोई भी हो चाहे, यहाँ तक कि आपकी कांग्रेस है या बीएसपी है, जो भी है वो उसी की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आरएसएस की। सिर्फ एक आजम खां, समाजवादी के अंदर आजम खां एक ऐसे आदमी है जो उस आइडियोलॉजी का जो है उसका विकल्प दे रहे हैं। वो ईमानदार, मेहनती और काबिल आदमी, उनकी टक्कर का एक आदमी जो ओवैसी साहब जो है यहाँ पब्लिक में आके जैसा आ जाए हैं, वो लोगों से डिबेट करो ना। कुछ सवाल उनके हो सकते हैं, जब हम अपना कीमती वोट उनको देंगे तो वो हमसे आके पूछें। तो ये आपके इलाके में तो आए थे, सुना बहुत भीड़ भी थी यहाँ डासना मसूरी में। ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे, ज़्यादातर, और वो यहाँ पे कैंपनिंग के लिए नहीं आए थे, वर्करी के लिए, वो एक ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए आए थे। चंद सेकंड यहाँ रुके थे, उसके बाद चले गए। अब यहाँ तो 150-160 सीटें हैं यूपी में, क्या उन सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ पा रहे? फिर हम हमारे ओवैसी साहब उन पर सारियों पे लड़ें। एक सवाल जो आप चूंकि एमआईएम के समर्थक हैं और लोग आ चुके हैं, एक सवाल चूंकि मैं मुरादाबाद भी गया, मैं सिवाल खास गया, मेरठ गया, अभी डासना में भी था और भी जगह, बहुत जगह मुस्लिम जो हैं जो कहते हैं कि क्या वजह है कि ओवैसी इतने बयान देते हैं मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कहते हैं यूपी में चुनाव लड़ूंगा, योगी कहते हैं बड़े नेता हैं उनका स्वागत है, और एक आजम खान है उनको पकड़ के अंदर कर दिया, जमानत तक नहीं हो पा रही है। डॉक्टर कफील जैसा आदमी एनएसए में बंद 6-6, 8-8 महीने हो जाता है, कोई कार्रवाई ओवैसी पर नहीं होती है। ऐसे सवाल बहुत सारे मुसलमान मेरे वीडियो में कहते हैं, जिससे हम क्यों नहीं समझें कि उनके प्रति बीजेपी सॉफ्ट है। ये मुस्लिम के सवाल हैं और मेरे वीडियो में ही 20 मुसलमानों ने ये सवाल उठाए। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं कि ओवैसी का स्वागत है, वो आए और यहाँ पे चुनाव लड़े, ओवैसी कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है। ओवैसी एक शेर है, शेर, और शेर पे हाथ डालना ये बहुत ही बड़े दिल वाले काम होता है। योगी जी जैसे आदमी शेर पे हाथ नहीं डाल पाएंगे। चलो ये तो जुमला आप अच्छा कर रहे हो, ये डायलॉग है, बोलिए। भैया ने बिल्कुल सही कहा, शेर है, लेकिन शेर को शेर के तरीके से रहना चाहिए, हमारा ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। ओवैसी हमारा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और रही आजम खां की बात, अगर आजम खां के लिए समाजवादी अब से पहले लड़ाई लड़ती तो आजम खां हो सकता था जेल में से दोबारा ना आ पाते, और उन पर इतने केस लग जाते कि वो दोबारा नहीं आ पाते। अब समाजवादी जो वक्त आया है राजनीति का बाहर निकालने का, समाजवादी उस पर काम कर रही है, उस पर लड़ाई लड़ रही है उस पर। और दूसरी बात, ओवैसी जी कह रहे, ओवैसी जी इतना बुरा कहते हैं बीजेपी की और मोदी को, बीजेपी वाले लोगों को और मोदी जी को, और लोकसभा में सिर्फ आजम खान है जो कह रहे हैं ना शेर तो ये होता। आजम खान ने सिर्फ 2 बातें कही कि मेरे स्कॉलर पर अगर दाग हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, या मुसलमानों की प्रथम जो हमने चुना हिंदुस्तान, हमने चुना, हम पे थोपा नहीं गया हिंदुस्तान। इस वजह से उन पर 87 केस लगे। इस वजह से ओवैसी सिर्फ क्या करते हैं, ओवैसी ने गाली बक दी, मोदी जी को गाली बक दी, अकबर ओवैसी ने गाली बक दी। क्यों गाली बक रहे हो भैया? मुसलमानों को एक करने की कोशिश करो ना, सबको एक साथ लेकर चलोगे जब तो आगे को बढ़ोगे। शिक्षा पे बात करो, रोजगार पे बात करो, सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हो और कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम? सिर्फ ओवैसी भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं करते, सिर्फ भड़काने के अलावा, बस। क्या इधर से क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। या गलत कह रहे हैं, वो ओवैसी ने कभी गाली नहीं दी, वो समझाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम नहीं कर रहे। उन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पर 15 मिनट का चैलेंज दे दिया अकबरुद्दीन ने कि 15 मिनट में पुलिस को हटा दो, हम देख लेंगे तुम लोगों को। ये कोई बात थोड़ी है। ये एक बयान है अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिस बयान का जिक्र बीजेपी नेता सालों साल करते हैं। उस बयान को मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो ऐसा बयान है जो पोलराइज करने के लिए पर्याप्त होता है। उसी का जिक्र एक मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए मायने रखता है। उस बयान की तो आप ये करते हैं, निंदा करते हैं, गलत बयान था। बिल्कुल संविधान के खिलाफ है वो बात। ऐसी बात किसी को कहने का अधिकार नहीं है। संविधान से चलता है देश, तो उससे मुठमर्दी से थोड़ी चलता। चलिए, तो ये आप लोग रुकिएगा जरा, कुछ और लोगों से बात करते। कुछ युवा दिख रहे हैं। नहीं, आप भी रुकिए, जाना नहीं है, आप आइए अंदर आइए, बाहर। और कोई आप क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ नुकसान तो सभी ने दिया है, खासकर मुसलमान को। बस ये है कि किसी ने थोड़ा, किसी ने ज़्यादा। समाजवादी पार्टी भी वक्त वक्त पे जो है दगा देती रही है, लेकिन ये है कि वो औरों से कम नुकसान दिया है उसने। और ये एमआईएम जो है ये सिर्फ नुकसान ही दे रही है और कुछ नहीं कर रही। इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही फ़ायदा हो पाएगा।
जी। क्यों ऐसा लग रहा है? वो तो कहते हैं कि जो भी मुसलमानों के मुद्दे हैं जो कोई नहीं उठाता है संसद में, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो एनआरसी सीए हो, चाहे यहाँ तक कि कश्मीर का कोई मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो कहते हैं मैं उठाता हूँ संसद में, कोई सवाल ही नहीं उठाता है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कोई करना नहीं चाहता है, मैं मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए यूपी में चुनाव लड़ूंगा और हर जगह लड़ूंगा। जी, नहीं ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि वो कुछ मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके मुद्दे उठाए हुए हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। जी समझाइए। जी, जैसे मान लीजिए वो वहाँ उठा रहे हैं तो ट्रिपल तलाक का मुद्दा उन्होंने उठाया, ठीक है, हम मानते हैं कि वो हम नहीं उठा सकते, क्योंकि एक तो हमारी पहुंच इतनी नहीं रह गई है, संसद में हमारे कोई कैंडिडेट ही नहीं है इतने जिनको वो उठा सके, या कोई कद्दावर नेता ही नहीं है जो इस मुद्दों को वहाँ उठा सके। हमें एक आवाज़ वही नज़र आती, इसलिए हम उनके पीछे चल देते हैं। ये इसका लेकिन फिर भी आप लोग आप पीछे चलने की बात तो कर नहीं रहे हो, आप कर उनसे नुकसान होता है। देखिए, पीछे चलने का कोई रीज़न ऐसा कोई ख़ास नहीं है कि हम एक चीज़ के पीछे दौड़ पड़े, चल पड़े। हमें अपना माइंड भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। कल हम यूपी में हैं, यूपी की क्या कंडीशन है, एक आदमी हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पे नुकसान दे रहा है। वो कौन है? वो बीजेपी है। अब बीजेपी से सीधी लड़ाई किसकी है? वो एमआईएम की नहीं है। एमआईएम जो बीजेपी को हराएगा, हम उसके साथ हैं, क्योंकि बीजेपी की सीधी लड़ाई सिर्फ सपा से है, बसपा सिर्फ उसके पिछलग्गू है और वही उसके सपोर्टर है। तो ये बताइए, मुसलमानों के लिए मुद्दा सिर्फ बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देना भर है, या अपने जो मुद्दे हैं, विकास का है, शिक्षा का है, या मुस्लिम से जुड़ा और कोई मुद्दा है, वो मुद्दा मायने रखता है? इस वक्त सिर्फ हमें अपना वजूद बचाना ही भारी पड़ रहा है। हमारी हालत यूपी में वो हो चुकी है कि अब हमें अपना वजूद बचाना ही भारी पड़ रहा है। जहां देखो सिर्फ मुस्लिम जो लड़के उठा लिए जाते हैं, उन्हें जेलों में ठूंस दिया जाता है, और उनका यही पता नहीं लिया जाता वो कब तक जेल में है, क्यों जेल में है, कैसे, किस वजह से जेल में है। सबसे पहले हमें इससे बचना होगा। इसका जवाब देंगे आप? ये जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नदीम भाई से, डॉक्टर साहब से, कि क्या आप जो है ओवैसी भी आया नहीं है उत्तर प्रदेश में, इतनी हलचल, इतनी लोगों के दिलों में जो है चर्चा क्यों चल रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। ये सारे लोगों के दिलों में ओवैसी ही खास करके जो है गड़ चुके हैं। क्या आज आप जो है आज अगर पौधा लगाएंगे, आज अगर आप पौधा लगाएंगे तो क्या इसका फल आपको अभी खाने को मिल जाएगा? अभी तो ओवैसी की एंट्री भी नहीं हुई, 7 महीने बाकी हैं अभी तो। अभी से इतनी चर्चाओं में आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है। बताइए। देखिए, ओवैसी साहब से पर्सनली हमारा कोई बैर नहीं है कि हम पर्सनली हम उसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारा सीधा मकसद ये है कि आप उन सीटों पे ही क्यों लड़ रहे हैं जहां पे आपके 4 भी वोट अगर आप ले जाते हैं, उससे दूसरी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप उन सीटों पे भी तो जाइए कि जहाँ पे आप नया वजूद तय कर रहे हैं, या आपका सिर्फ मुसलमान से ही वोट क्यों मांग रहे हैं? आप दूसरे कैंडिडेट से भी तो वोट मांगिए, वो तभी तो आपको वोट देंगे। सिर्फ तो ये इनकी राय, आप कुछ कहेंगे इस पे? बाकी लोगों से रहा पौधा लगाने की बात, अभी तो हमारी जड़ें हिल रही हैं। पौधा तो बाद में लगाओगे, पर अपनी जड़ें तो मजबूत कर लें हम। जड़ हमारी इतनी हिल चुकी है। सवाल ये उठता है, आपको इतनी आशंका ओवैसी को लेकर क्यों है, जरा ये बताइए। देखो जी, आशंका ये है ओवैसी को लेकर कि ओवैसी जी 400 कितनी सीट है हमारे? 403 है। 403 है हमारे यहाँ यूपी में। 403 में क्यों नहीं लड़ रहे? 100 पे क्यों लड़ रहे हैं? जहाँ मुस्लिम फैसला करता है सीट का, उसी सीट पर क्यों लड़ रहे हैं? तो मुसलमानों की रहनुमाई ही तो करते हैं। मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे वो तो दूसरे के साथ रह के करना ना, अकेले नहीं कर सकते ना मुसलमानों की रहनुमाई। हर आदमी वो होएगा ना साथ। अब आप डिप्टी सीएम मांग रहे, क्यों मांग रहे डिप्टी सीएम? आप तो बिल्कुल निष्पक्ष मत हो कि मैं साथ हूँ तुम्हारे, आप इलेक्शन लड़, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ओवैसी साहब के साथ ना समाजवादी पार्टी चाहती है गठबंधन, न बीएसपी चाहती है, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए तो नहीं चाहती ना। किस लिए? कि ओवैसी साहब जो है मुसलमानों को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। अगर समाजवादी के साथ आ जाती है तो वहाँ जितने भी वोटर जो गैर मुस्लिम वोटर है वो एक हो गए और समाजवादी को हराने का काम करेगा। समाजवादी को हराने का काम करेगा। अब 1-2 लोगों से और बात करते हैं। आप आगे आओ, कुछ बात करना चाहते हो? पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं, इधर हटिए, इधर हटिए, इधर हटिए। हाँ, क्या आप भाग रहे हो? आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? आप एंटी बीजेपी। मन में क्या है यहाँ? एंटी बीजेपी।
एंटी बीजेपी मतलब? एंटी बीजेपी तो जानते ही हैं लोग, एंटी बीजेपी मतलब क्या? एमआईएम, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस? समाजवादी फिलहाल। क्यों एमआईएम क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं? मुस्लिम की खाली वो बातें करते हैं और मुस्लिम से ही सरकार बना नहीं सकते, इसलिए। तो लेकिन अगर मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर देखें तो आपको असदुद्दीन ओवैसी लगते हैं ज़्यादा शुभचिंतक, या आप चूंकि आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी के नेता लगते हैं? लोग जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट न करे, शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर सपोर्ट करे। किसको? आजम खां को, अखिलेश यादव को, क्योंकि फिलहाल यही पार्टी हमारी ऐसी है जो बीजेपी को हरा सकती है, और फिलहाल कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा दे। तो सारा टोटल एक जात एक साथ होकर सपा को सपोर्ट करे, सब सपा को सपोर्ट करे मतलब ओवैसी। आप युवा हो, आप बताओ आप क्या सोचते हो? आ जाओ आगे, आ जाओ, मुस्कुराओ, युवा है, बताओ। हमारी सोच तो ये है कि युवाओं को अगर आगे लेके जा सकते हैं तो वो अखिलेश यादव ही हैं। आने वाले वक्त में हमें जो है समाजवादी पार्टी को ही वोट करना चाहिए, वही युवाओं का जो है भविष्य सुधार सकती है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जो है जाति और धर्म के नाम पर लड़ रही हैं। और मतलब जितनी भी पार्टियां हैं मतलब? हाँ, जैसे बीजेपी है और भी बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह से। हम तो एमआईएम का भी पूछ रहे हैं। नहीं, एमआईएम को अभी वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम असदुद्दीन ओवैसी को बढ़िया लीडर मानते हैं और अच्छे हैं, लेकिन अभी इस वक्त में उनको वोट देना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इस वक्त में अगर हम वोट समाजवादी पार्टी को करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसे नेता है अखिलेश यादव जो युवाओं का भविष्य सुधार सकते हैं और शिक्षा के माध्यम शिक्षा। वैसे तो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से लेके हर चीज़ मुसलमानों के लिए, पढ़ने लिखने से लेके हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य से लेके एजुकेशन, सब हम मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, जो कोई नहीं कर पाया। हाँ, वो कहते तो हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ वो अच्छे नेता हैं, हर चीज़ में उनको अच्छी महारत है, लेकिन अभी वोट देने से उनको कुछ फ़ायदा नहीं है। वोट देना, उनको वोट कर सकते हैं, अच्छे नेता हैं वो, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वोट देना गड्ढे में डालना है। हमें इस वक्त में जो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए। ये देखिए युवा हैं, पहले वोट दिया आपने? जी हाँ, वोट दिया मैंने। अभी लग तो नहीं रहे हो, अभी तो लग रहा है युवा, अभी ताज़ा हुए हो आप। वोट किया है किस चुनाव में? विधानसभा चुनाव में किया है मैंने। और ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देना गड्ढे में डालना है, युवा कह रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। देखो बोलते आप हो, और ये वीडियो में जब ज़्यादा लोग दिखेंगे ओवैसी के खिलाफ बोलते हो तो गाली मुझे देने लगते हैं लोग। देखो सब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। खिलाफ नहीं हूँ मैं, हम मानते हैं वो अच्छे नेता हैं। बात आप कर रहे हो। आप आगे आइए, आप आगे आइए, पीछे से हम मुस्कुरा रहे हैं, बार आके ताक झांक कर रहे हैं, खाली ताक झांक कर रहे हैं। नहीं आप बोलो, आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब, मैं तो सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ऐसे समाजवादी पार्टी होती, बसपा होती, वोट ज़्यादा इन्हीं दो पार्टियों को मिलता है, कांग्रेस भी होती, विपक्ष की 3 पार्टियाँ। इस बार ओवैसी की एंट्री बड़े पैमाने पर हुई, पिछली बार भी 38 सीटों पर थी, बार मैं बोल चुका हूँ। ओवैसी फैक्टर है क्या आप लोगों के लिए? क्योंकि ये जो धौलाना विधानसभा है ये भी मुस्लिम बहुल है। समाजवादी पार्टी। एक के शब्द में जवाब खत्म हो गया, पूरी बात बताइए, सेंटेंस तो पूरा करिए। इस टाइम देखो असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त वहाँ पर इतनी उसमें नहीं है, वो ओवैसी साहब इस टाइम इतनी उसमें नहीं है। समाजवादी पार्टी क्यों? वो ही है सिर्फ। क्यों बताओ ना? की टक्कर देने के लिए वो ही है सिर्फ। तो मतलब बीजेपी को टक्कर देने के लिए है सिर्फ इसलिए? जी जी। लेकिन ओवैसी पे आपको भरोसा क्यों नहीं है कि वो जीतेंगे तो मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा काम करेंगे, उनकी आवाज़? इस वजूद में नहीं है ना जी, यहाँ पर नहीं है। क्या ओवैसी वैसे आ जाएगा वजूद में, उसे लाना पड़ेगा ओवैसी को लाना पड़ेगा वजूद में, या अपना आ जाएगा वजूद में। पर हारे जीते तुमसे कुछ रुक रहा है? बीजेपी हर बार जीत रही है, पिछली बार भी बीजेपी जीती। पिछली बार किसने वोट करा? मुसलमानों ने पूछ लो, पिछली बार वोट किसे करा? समाजवादी को करा। कौन जीता? बीजेपी जीती, रुक गई, तो आपका ओवैसी को कर लो वोट। पर जितनी उसकी तादाद होगी, थोड़ी बहुत ये पार्टी डरेंगी तो सही उससे। अगर जब उस पर वोट ज़्यादा आ जाएगा तो आने वाले टाइम में तो भागीदारी होगी, या ऐसी वोट गड्ढे में जाएगी? बिना कुछ करे कुछ हो जाएगा क्या? लोग ये कहते हैं गुड्डू भाई गड्ढे में जाएगी। अच्छा एक मिनट जवाब कहाँ गया युवा? वो गड्ढे वाला चले गए हो, आप इनका जवाब देंगे क्या जी? ये जो कह रहे हैं कि वजूद बनाने पे तो वजूद बनेगा। बात इनकी ठीक है, वजूद बनाने पे बनेगा, लेकिन वजूद बनने में नवाब साहब वाली हो जाएगी। इनका इस गाड़ी
वो गाड़ी वाला मिसाल है ना नवाब साहब वाली। बता दो, हो सकता है लोगों को ना पता हो। हाँ नवाब साहब वाली मिसाल बता दो। हाँ, वो गाड़ी में बैठने वाली बात, इनको गाड़ी में बैठो, पहले आप में जो है वो सब निकल जाएगा। अब मुसलमान यही तो करता आ रहा और शुरू से क्या करता आ रहा। तो यही बात तो वैसी करे, मुसलमान यही करता रहा है। बहुत लोग लिख देते हैं दरी बिछाते रह गए, इस पार्टी के लिए करते रह गए, उस पार्टी के लिए करते रहे, और वैसे कहते हैं नहीं आप पार्टी चुनो जो आपकी शुभ चिंतन। तर्क संगत बात है तो हमारा जो हम कह रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क अगर है तो बात ठीक है, नहीं तो अपनी अपनी इच्छा है, आदमी की अपनी राय है, वो आज़ाद हो, जिसको चाहे अपनी वोट देवे, कुछ भी करे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ बहुत तरह के लोग, फिर भीड़ लग गई। और मैं आपको बता दूं, इस चौक का क्या नाम है, इस जगह का क्या नाम है? नालीपाड़ा। इनसे बात हो गई है मेरी। नालीपाड़ा जगह है और ये पूरा मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और मैं बता दूं, इनको कहीं से बुलाया नहीं गया था। मैं यहाँ आया, गुजरते हुए मुस्लिम बस्ती में लोग दिखे और धीरे धीरे यहाँ जुट गए। और मेरा मकसद है ऐसे लोगों से बात करें जो ऐसे चौक चौराहों पर, बाजार में, गाँव कस्बों में, शहरों में हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं है, जनता है, वोटर है, उनके मन में जो उनके जहन में है वो बात आनी चाहिए, जिससे अंदाज़ा लगे मुस्लिम मन क्या सोच रहा है। और इस सीरीज में मैं कम से कम ऐसे 20 शहरों में, कस्बों में जाऊंगा समझने के लिए कि मुसलमानों के भीतर कोई हलचल है क्या, ओवैसी फैक्टर है क्या। मुस्लिम के सामने विकल्प अगर ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर, समाजवादी पार्टी हो सकता है 350 सीटों पर, 350 सीटों पर, जो भी गठबंधन बनता है, कांग्रेस और बीएसपी, तो इसमें से मुसलमानों का विकल्प क्या। यही आपसे बात हुई मेरी, आप क्या सोचते हो? आप बताओ, उन बात करते आप क्या सोचते हो हैं? अगर यहाँ ओवैसी जी की पार्टी आ गई, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी कोई नहीं बोलना नहीं चाह रहे, पहले 100 रहे आगे, आप पब्लिक पहले 100 रहे, थोड़ी दूर। हाँ देखते हैं पहले इस आप क्या सोचते हो किसके बारे में? अगर यहाँ समाजवादी पार्टी तो पहले चुनाव लड़ी चुकी है, बीएसपी जीत चुकी है पिछली बार, इस बार एमआईएम का उम्मीदवार हुआ, तो यहाँ और यूपी की बात ओवर ओवैसी यहाँ आता है, सारा नुकसान अखिलेश को है, उसके आने से जीतेगा वो है नहीं। अगर 2-4 सीट जीत ली उसने तो सरकार तो नहीं बना पाएगा। ये जितने भी नुकसान है अखिलेश को है, और पार्टी जितनी भी हैं सारी ये देश के तो खिलाफ ही हैं, ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, चाहे अखिलेश की हो या बीएसपी हो या बीजेपी। और आप क्या, इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है, ये रिपोर्टर जो होते हैं, प्रेस रिपोर्टर, वो आप जैसे अजीत अंजुम जैसे तो है नहीं, ये उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा चलो, उसका मेरा रोल इसमें नहीं है, मैं तो रायशुमारी करता हूँ। लेकिन आप अपनी बात आपने बताई नहीं खुल के कि आपके हिसाब से आपके मन में क्या है, जो चॉइस है, विकल्प है। अखिलेश को पूरे सपोर्ट मिला, ओवैसी को क्यों नहीं? मैं हर से ये पूछता हूँ। जीत नहीं पाएगा, ओवैसी हैं, सरकार नहीं बना पाएंगे सिर्फ इसलिए। और इस बीच बता दूं कि इस बातचीत के बीच में पीछे लोग ओवैसी वर्सेस अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी वर्सेस एमआईएम पर पीछे लोग कुछ बहस भी कर रहे हैं, कुछ युवाओं ने बात नहीं की रखी है अपनी। आप क्या सोचते हो? चलिए तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।